अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार ना मना है 2026 का टी20 वर्ल्ड कप जारी और सारी है। आज खेला गया सेमीफाइनल बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। हमारे पास मौजूद है मुल्क का मुमताज तरीन पैनल। इन्होंने भी कल पेशेंगोइयां की थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन और फिर क्रिकेट पे बातचीत। मेरे साथ मौजूद है एक बार फिर बाबा खिताब अपने पास वापस लेकर आए हैं पाकिस्तान के बॉलर कामिल मोहम्मद आमिर। आगे बाबा बाबा। इनके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर इंसान शरीफ राशिद लत्ती। और इनके साथ मौजूद है मुल्क के मारूफ नक्काद, पाकिस्तान के करंट ओपनर जनाब अहमद शहजाद। अहमद भाई, आपसे बाबा खिताब वापस लेता हूं और मैं वापस मोहम्मद आमिर को बाबा खिताब। थैंक यू बाबा। कल आप तीनों ने मिलकर क्या प्रेडिक्शंस दी वो जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आइए देखते हैं अहमद भाई की ऐसे दिखाइए। न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका दोनों ही बहुत जबरदस्त टीम है, लेकिन करंट देखते हुए ना मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका ले जाएगा ये मैच। ले गया वैसे साउथ अफ्रीका ले गया। सामान जो लेकर आया था वापस ले गया। अब वापस डरबन पहुंच जाएगी अपना। मुझे लगता था कि साउथ अफ्रीका ना सिर्फ ये मैच जीतना चाहिए था, मुझे लगता था कि फाइनल भी जीते। कंप्लीट टीम थी, मतलब इससे बेहतर टीम अगर मैं अपने जो जितनी थोड़ी बहुत मुझे पता है, इससे बेहतर टीम पूरे वर्ल्ड कप में किसी की नहीं थी। लेकिन पता नहीं क्या मसला इन्हें कि जब भी ये कोई प्रेशर गेम पे आते हैं जहां उनको होता है कि हाँ इसके बाद या तो इधर या तो उधर, ये कर ही नहीं पाते। कोई ये लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ है इन पे। फिर ना ताबिश भी एक और चीज आ जाती है। अब एज अ बैट्समैन मुझे इफ आई हैव टू पिक वन बॉलर के आप किसको फेस करना चाहते हो, मैं नगीडी को हर दिन फेस करना चाहूंगा ओवर नॉट चाहिए। अब वो उनका मसला ये होता है 4 प्लेयर उनको एक कलर के खिलाने होते हैं, 4-5 कुछ है इनका ये सारा सिस्टम, जिसकी वजह से उनका सारा कॉम्बिनेशन का। अब आप देखिए बेंच पे कौन बैठा होता है, नॉर्जे। मतलब मैं एज अ बैट्समैन अगर उसको फेस कर रहा हूं ना तो मुझे पता है कि आई हैव टू बी एट माय बेस्ट, कि मुझे इसको जो अगर मैंने टैकल करना है उसको डोमिनेट करना है ना, तो मेरी फिटनेस भी A+ होनी चाहिए, मेरी प्रैक्टिस भी A+ होनी चाहिए, मैं मेरी पोजीशन जो है वो भी A+। जरा सा भी मेरी पोजीशन में ऊपर नीचे चीजें हुई तो विल टेक मी आउट। ये इस तरह का बॉलर है। वेयर एज वो बाहर बैठा है और नगीडी जस्ट बिकॉज़ उन्होंने वो एक कोटा पूरा करना होता है। अदरवाइज आई स्टिल बिलीव कि ये मैच तो उनको आमिर जिस तरह राशिद भाई बोल रहे थे पास भी नहीं आने दिया न्यूजीलैंड ने, पास भी नहीं आने दिया, मार बुरा हाल। लेकिन उस पे आमिर और ये बात कर लेंगे, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि साउथ अफ्रीका की टीम जहां फिनिश किया है उससे बहुत बेहतर की टीम बेहतर कर सकती थी। बाबा जी, आपने ना सिर्फ ये कि प्रेडिक्ट किया था, आपने सोचा पहले यूं आंखें बंद की, मेरे पास पड़ी हुई आंखें बंद की, फिर कहा यार मेरी फेवरेट टीम साउथ अफ्रीका है मगर जीतेगी न्यूजीलैंड, और आपने 2 लोगों के नाम लिए थे, साइफर्ट और फिन एलन। ये 2 नाम लिए थे इस लड़के ने। 33 बॉल पे सेंचुरी दाग दी फिन एलन ने, जो कि मेरे ख्याल से टी20 वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैंने आपको यही बोला था कि ये क्योंकि टीम साइफर्ट मेरे साथ खेला भी है लीग्स, और ये जो फिन एलन मेरे साथ था कोयटा में लास्ट। जी इनको मैंने काफी देखा हुआ। ये मैंने आपको पहले बोला था पेस को बहुत लाइक करते हैं, और मैं साउथ अफ्रीका की टीम को देख रहा था जो उनके फास्ट बॉलर से मुझे पता था ये फेंटा लगा सकते हैं आराम से। ईडन गार्डन में अच्छा बॉल आता है, ये अच्छे बाउंस को बहुत अच्छा टैकल करते हैं। और आप देखिए बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेले, वो जैसे आगे करते थे वो रैम कर देते थे, और उनको पता होता था अब ये आगे तो नहीं करेंगे, जैसे गुड लाइन पे आता था मिड विकेट छक्का। तो ये नहीं कि एम ही अंधाधुंध मारा है, पूरे प्लान के साथ मारा। ये दोनों बहुत डेंजरस है। आप इनकी पिछले 1-2 साल से इनकी इनिंग्स देखिए, खेलते ही ऐसे। जनाब राशिद लतीफ, आपने भी न्यूजीलैंड का नाम लिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर ने राह कदम पे नहीं इसमें नहीं इसमें ये थे कि श्रीलंका से खेल के आ रहे हैं लोग, मुश्किल कंडीशन में खेलते हैं। तो जैसे ये आज खेले लग रहा है सीमेंट विकेट पे खेल रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आइडियल पिच थी। और मामूली बॉलर नहीं थे, तीनों बॉलर के रबाडा की बात करें, यंसन की बात करते हैं, और जिस तरह यंसन बैटिंग कर रहा था पिच तो पता चल गई थी कि कैसी पिच है, और साथ में 8वें नंबर पे आके छक्के मार रहा है। वो तो रन इन्होंने ज्यादा कर बनाया 140। वो जो शुरू में आउट हो गए ना स्पिनर पे, वहां से जो है ना वो कभी आई है कि जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैं आप तीनों से एक ट्रिविया खेलता हूं। आप 33 बॉलों पे सेंचुरी करी है आज फिन एलन ने, 33 बॉलों में 33 बॉलों पे। तो ये बताइए फास्टेस्ट सेंचुरी कितनी बॉलों पे और किसने की? वो किस बॉल पे? ये शायद साउथ अफ्रीका ने ओपनर था। कितनी बॉलों पे? वनडे पे था वो जो थोड़े से टी20 सब बताएंगे। टी20 मोहम्मद आमिर, आई हैव नो आईडिया। राशिद लतीफ, क्रिस गेल, एबी या क्रिस गेल, एबी वनडे में भाईजान दोनों बहुत ही जिन टीमों के खिलाफ हुआ वो टीमें भी आप नहीं जानते होंगे। एस्टोनिया वर्सेस साइप्रस। सुनील चौहान ने 27 बॉलों 27 बॉलों पे सेंचुरी डाली। ये कौन सी क्रिकेट है? ये इंटरनेशनल टी20। जी भाई साहब, ऐसा नहीं है, और भी टीमें खेल रही हैं। अच्छा भाई, ऐसा है देखो। तो राशिद भाई अब आप मुझे ये बताइए कि अब न्यूजीलैंड इस फॉर्म को लेकर जब फाइनल में पहुंचेगी, फाइनल में या तो उसको इंग्लैंड टकराएगा या इंडिया। इंग्लैंड टकराएगा। आप ये कह रहे हो कि सेमीफाइनल इंडिया नहीं जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा सेमीफाइनल। जाहिर बात है इंडिया नहीं जीतेगा तभी इंग्लैंड जीतेगा। नाम ही नहीं लिया। तो कौन किससे जीतेगा? इंग्लैंड जीतेगा बस। किससे? इंडिया से। इंडिया हारेगा ना। हाँ, तो ये बताइए मुझे ये कि वो भी वहीं से खेल के आ रहे हैं, मुश्किल कंडीशन से खेल के आ रहे हैं। उनके 2-3 बैट्समैन कामयाब ही नहीं हुए अभी तक। हाँ, बटलर सॉल्ट नहीं हुए। उनमें एक भी अगर प्लेयर निकलता है और मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग है, नीचे 7-8 नंबर पे बैटिंग है, चांस है। जिस तरह इनको एक मैच हासिल थी, दूसरी बैटिंग अगर न्यूजीलैंड की आई और इंग्लैंड की भी अगर दूसरी बैटिंग बॉम्बे में आ गई है तो चांस तो है इंग्लैंड का। इंग्लैंड का चांस है भाई। अब इंग्लैंड और साउथ न्यूजीलैंड पहुंचेंगे फाइनल में। न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड को ग्रुप स्टेजेस में हरा चुकी है सुपर 8 में। आपको लगता है साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वही परफॉर्मेंस रिपीट करेगी या इस बार इंग्लैंड हार जाएगी? देखिए पहले तो कल जीते तो सही इंग्लैंड, और मुझे लगता है इंग्लैंड जैसे राशिद भाई ने कहा इंग्लैंड जीत सकती है। अगर आप दोनों टीमों को कंपैरिजन करें ना, इंग्लैंड के बॉलर्स भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और उनके इवन दो सॉल्ट और वो जो है बटलर वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हेनरी, जैक्स, सैम करन ये दोनों, हाँ यस वो ब्रूक्स जो है, ये तीनों अच्छी फॉर्म में। अगर उन दोनों में से भी एक भी चल गया ना, बटलर और सॉल्ट, तो वो बड़ा इंपैक्ट डालते हैं मैच में। वो भी इसी तरह के हैं फिन एलन की तरह, सॉल्ट तो रुकता ही नहीं है, और अच्छी विकेट पे मैच है। तो जैसे राशिद भाई ने कहा कि अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग करेगा तो ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग गेम होता है मुंबई में। लेकिन और इंडिया की अगर आप बात करें, उनका एक आध बैट्समैन ये है कि उनका एक आधी चलता है, थोड़ा लंबा ले जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल उनकी बैटिंग देखे फॉर्म में नहीं है। ईशान किशन ने भी एक हमारे अगेंस्ट निकाली, अभिषेक शर्मा बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, तिलक वर्मा ने पिछले मैच में थोड़ा सा इंपैक्ट डाला, सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ही जब से सुपर 8 में आए हुए कुछ भी नहीं कर रहे। संजू चल एक संजू ने किया बस,
और एक जो है बुमराह, उस पे वो चल रहे हैं। तो आप देखिए एक बॉलर पे या एक बैट्समैन पे आप बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते कि ये टीम डोमिनेट करेगी। मुझे लगता है कि इंग्लैंड फेवरेट। अहमद भाई, वेंकटे में होगा ये मैच, बंबई में, छोटा ग्राउंड है, इंडिया का होम टर्फ है, ड्यू फैक्टर भी मौजूद है वहां पर, इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा है, इंग्लैंड को हराना आसान रहेगा अगर बैटिंग इंग्लैंड लेट्स से इंडिया ने पहले बैटिंग कर ली, फिर चांसेस क्या रह जाएंगे इंडिया के? नहीं, आमिर समड इट अप ब्यूटीफुली के जो बटलर और सॉल्ट हैं अभी चल नहीं रहे और उसके बावजूद भी जो है दे समहाउ मैनेजिंग टू विन द गेम्स। इसी तरह इंडिया का भी है कि उसके अंदर भी एक इनिंग सबकी लगी हुई है बट समहाउ दे मैनेजिंग टू विन द गेम। और दोनों टीमें जो है वो पाई की टीम है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है, एक ग्राइंड से आती हैं। यू एक्सपेक्ट बोथ द टीम्स टू पीक एट द राइट टाइम। वो पूरी कोशिश करेंगे, उन दोनों को पता है कि हम अभी बेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समहाउ वी आर इन द सेमीफाइनल्स नाउ। अब हमारे पास कोई चांस नहीं है, दे विल ट्राई टू आउटबीट ईच अनदर इन टुमारोज गेम। अच्छा मैच होगा एट द सेम टाइम क्योंकि होम एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए, क्राउड का एडवांटेज बहुत बड़ा है भारत के लिए। और अगर आप मैन टू मैन भी इंग्लैंड को इनके प्लेयर्स के साथ मैचअप करेंगे तो समहाउ जो ज्यादा इंपैक्ट प्लेयर हर नंबर पे नजर आएगा वो आपको भारत के पास नजर आएगा। बड़ा डेप्थ है उनकी बैटिंग के अंदर। हाँ, एक चीज से फंसते हैं वो, अपनी बॉलिंग से बिल्कुल फंसते हैं, उनको दुबे के ओवर निकलवाने पड़ते हैं। समहाउ उनका कॉम्बिनेशन जो है पांड्या का ऑन द गिवन डे आई स्टिल बिलीव ही कैन, करता नहीं है, कर नहीं रहा है समहाउ, बट मुझे लगता है उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जब दिल से बॉलिंग करता है ना तो उन्होंने बड़ा मैच है, मुझे लगता है वो जान मारेगा। हाँ, मुझे लगता है वो जान मारेगा। तो एक जो दुबे शुबे के ओवर निकालने तो वो एक वीक लिंक है उनका। अदर देन दैट डेप्थ के अंदर भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, नए बॉल पे भी वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स भी उनके पास है। लेट्स सी विद व्हिच कॉम्बिनेशन दे मिस कर रहे हैं वो जो कुलदीप यादव में पूछने वाला था, इंग्लैंड वैसे ही जरा अच्छा ठीक है, तो उसको अगर खिलाते हैं ना तो कौन बाहर होगा? दुबे तो फिर उनकी बैटिंग की दे बैक देमसेल्फ। रिंकू की अभी बारी नहीं आ रही है, रिंकू नहीं खेल रहा, दुबे खेल रहा है या अक्षर बैटिंग कर लेता है। हाँ, तो वो दे बैक देमसेल्फ व्हाट दे वांट इज कि ठीक है हम 2-2 वाले ओवर निकलवा लेंगे, लेकिन हम जो है ना बैटिंग इतनी लंबी करेंगे कि पहली आएगी तो 250 करेंगे और चेज हमें 300 भी हो गया तो हम उसके पीछे जाएंगे। तो ये उनका प्लान है, स्ट्रेटजी, ये प्लान है उनका। इंग्लैंड के जो 1 डाउन और 2 डाउन जो बैटर थे ना वो भी बहुत अच्छे हैं, अभी परफॉर्म नहीं किया बेथल और बेंटन ने, बहुत ही स्ट्रांग बैट्समैन है वो। इंग्लैंड की बहुत लंबी अच्छी बैटिंग लाइन, 11 के 11 जो पिछली न्यूजीलैंड की टीम खेली थी ना, 11 के 11 बारी, 11 के 11 नहीं बहुत अच्छी टीम है, दोनों टीमें अच्छी। ठीक है, वो नीचे लड़का आया, नया लड़का मार के चला गया रेहान। आज एक और ऑलराउंडर ने रन कर दिए, यानसन ने, सारों ने नहीं किए। सारे ऑलराउंडर रन कर रहे हैं, हमारे वाले कहते हैं कि भाई हमें बॉलिंग में रखा है, बैटिंग नहीं करेंगे। नहीं, सवाल गलत किया कोच ने। अच्छा, खास बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास विनिंग। अच्छा भाई, आप ये पूछना चाहूंगा मैं कि सेकंड हाईएस्ट T20 100 फास्टेस्ट किसकी है? आप ही को पता है। आपको पता है पीछे से सुना यही होगा। नहीं, अच्छा, मोहम्मद फहद तुर्की से कहां होती है ये क्रिकेट? भाई हो रही है क्रिकेट, बीच पे तो नहीं होती। राशिद भाई को पता है, देखते हैं ये वाली क्रिकेट, VPN लगा के देखते हैं क्या आती है हमारे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आज एक बहुत ब्रेकिंग वाकया हुआ कि पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस हो गया बांग्लादेश के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। और अहमद भाई, ये स्क्वाड बंद करो, भी मैं लगाता हूं, बंद करो। भाईजान कमेंट्स भरे पड़े हैं वीडियोस के नीचे कि वो पंजे का मुकाबला कहां गया। पंजे का मुकाबला अहमद शहजाद वर्सेस ताबिश हाशिमी, तो आज ब्रेक के बाद होगा। अच्छा, आज ही करेंगे, कल ना करें? नहीं क्यों डर क्यों? नहीं, मैं कहता हूं कि कल आज इनको बोल दें कि कल होगा ताकि कल जो है ना ये रेडी रहे। कल आप फिर टोपी करा डर जाओगे यार, मैं तो कह रहा हूं कल करते हैं, मजा आता। वैसी लाल कमीज पहन के आए थे, मजा आता। कर लो, मुझे कोई आई डोंट माइंड बड़ी। अच्छा, डोले रेडी कर रहे हो? डोले से नहीं, जिगर से लड़ा जाता है। आप जिगर से लड़ लेना, मैं आज से लड़ लूं। बहुत मजबूत है। चलो, अगर आप पहले मुझसे लड़ लो उसके बाद ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। मैं बता रहा हूं, रिकॉर्ड पे मौजूद है, एक बार आ चुका हूं। अब मैं कहा, मैंने वीडियो भिजवा दी है उन्हें, वो ग्रुप में जो आपने लगाया था वीडियो पहले। आप देखना, उसमें बेईमानी कर, जैसे यहाँ तक आ गया ना, अच्छा टेबल वो जो होती है ना असली पंजे वाली, उसमें यूं कुशन लगा होता है। मैंने कहा यहाँ तक लगा, नहीं आपने वो वीडियो में देखा? वो यहाँ तक कंप्लीट वीडियो नहीं देखा। ये कंप्लीट है वीडियो, बनी नहीं वीडियो, उसमें मैंने इनका हाथ नीचे तक ले आया मैं और उसके बाद कहते हैं दूसरी टेबल पे आओ। मेरा खुदा जानता है, मैं आ चुका हूं। उसके बाद कहते हैं नहीं ये टेबल ही नहीं ठीक। चलो आज कर लेना, ठीक है ना, आज कर लेना, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज जो पहले नहीं हुई, ठीक है। अच्छा भाई, अब वनडे टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, बांग्लादेश जा रहा है माशाल्लाह। ऐसा स्क्वाड अनाउंस किया जो बड़ा सरप्राइजिंग है। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है, उसके बाद अब्दुल समद है, अबरार अहमद है, फहीम अशरफ है, फैसल अकरम है, हारिस रऊफ है, हुसैन तलत है। हारिस रऊफ क्यों है? ब्रेक में टाइम है? हाँ बेटा। अच्छा, हारिस रऊफ क्यों है पहले राशिद भाई? वनडे की परफॉर्मेंस पे बात हो रही है। देखिए, इसमें बहुत सारी डिबेट है। ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, सबसे पहले तो बाबर आजम ऐसे प्लेयर थे, वनडे के अच्छे परफॉर्मर थे और साइम अय्यूब की वनडे की अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब इतना पैनिक बटन दबा दिया ना, हम लोग को देखे दूसरों को देखे, उन्होंने वो किया जो कि नहीं करना चाहिए था। उनको वो T20 में नहीं होना चाहिए था, वहाँ पे है। और यहाँ पे अगर आप टीम होना चाहिए था, यहाँ नहीं। अब तो समय T20 के प्लेयर उसमें भी ड्रॉप हो गए थे, बगैर खेले ड्रॉप हो गए थे, तो वनडे में कैसे आ गए? पता नहीं। और एक चीज देखिए, जब हम काम तो ये ऑस्ट्रेलिया जब टीम गई थी उसमें भी हमने नए चेहरे लेके आए थे। फैसल अकरम को लेके आए, सुफियान मुकीम को लेके आए, मिन्हाज को अरफात मिन्हाज आया, वहाँ पे इरफान न्याजी आया। कहाँ गए वो? कहाँ गए? मतलब कि वो तो 4 दांत के हो गए, जब 2 दांत के और आ गए। अच्छा, इसमें मतलब मैं नहीं जानता गाजी गौरी कौन है, इन्होंने क्या किया हुआ गाजी गौरी ने? विकेट कीपर, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले पिछले साल, ये अचीवमेंट है T20 पे। मैंने रिकॉर्ड इनका देखा, मुझे मतलब इनका लिस्ट में मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह भी है, हसीबुल्लाह और सादबेक, 2 ऐसे जो साल से परफॉर्मेंस करते हैं। इसी के बाद जिन 2 बंदों का नाम चल रहा था, एक मोहम्मद आरिस की हमारी लाइन में और दूसरा हसीबुल्लाह खान, वो किधर गायब है? हसीबुल्लाह आपको बताओ। नहीं, हसीबुल्लाह का थोड़ा मुझे जो थोड़ा आइडिया देखें आमिर भाई, 2 साल से हम जो चीजें बताना चाह रहे थे ना, वो उस टाइम नहीं है माने, लेकिन अब आके ऑलमोस्ट वही सारी चीजें कर रहे हैं। तो हम टाइम बचाना चाह रहे थे, हमें उस टाइम पता लग गया था, सारी चीजें बता रहे थे। एनीवेज, उसके बाद ये जो टीम अनाउंस हुई है, जिस तरह अभी राशिद भाई ने बोला कि इससे पहले जो यंगस्टर्स थे वो कहाँ गए? दे आर ऑल गॉन, वी हार्डली इवन सी देम। और इस दफा ये होता क्या है कि जब भी आप यूं हारते हैं, आप पैनिक बटन ऑन करते हैं,
आप पूरे का पूरा अमला चेंज कर देते हैं, सारे प्लेयर्स बाहर कर देते हैं, और जो उनकी जगह लेके आते हैं ना, वो आप ठीक प्लेयर्स लेके नहीं आते। अब बेसिकली आप इसके अंदर से एक तो शामिल वो अच्छा लड़का है, मां सदाकत अच्छा लड़का है, आपके बगैर नाम लिए, मैं क्या नाम लूं, बच्चे हैं सारे छोटे हैं, ठीक है, बाकी के जो आपने प्लेयर्स डाले हैं ना, ये जिनके इनका नाम लिए हैं, तो उनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। आपने एक लेग स्पिनर डाला है, बेचारा छोटा है, अच्छा है, लेकिन वो उसने फर्स्ट क्लास पे भी तक बॉल ही नहीं गिराया। आपने अपनी ईगो को तस्कीन देने के लिए ना, आपने उसामा मीर को नहीं डाला, सिर्फ उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, राइट? आपने मुल्क के ऊपर अपनी ईगो रख ली, आपने जब उसको ये बोला गया था कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, चेयरमैन साहब ने बोला था प्लेयर्स को, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल एड्रेस इट, व्हिच इज अ गुड थिंग, आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। जब उसको फील हुआ कि उसको गलत बाहर निकाला और उसने इसका क्वेश्चन किया, मैसेज किया, और चेयरमैन साहब ने फिर उन सिलेक्शन कमेटी से पूछा, ठीक है, उसके बाद वो जो सिलेक्शन कमेटी थी वो ईगो पे ले गई, और उसके बाद वो लड़का गायब है, बड़ा तगड़ा बॉलर था। आपका ये जो इसमें से कीपर कौन है? गौरी भाई है, विद नो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अच्छे होंगे, लेकिन हसीबुल्लाह की जो ये आमिर बात कर रहा है कि वो तो नेक्स्ट चॉइस था, वेयर इज ही? अब देखें कि वो शाहीन में भी गया है, हाँ, शाहीन परफॉर्म किया, 50 के एवरेज से स्कोर करके आया। उसके बाद वो इंटरनेशनल प्लेयर है, सीनियर प्लेयर है, इन योर डोमेस्टिक सेटअप फ्रॉम अ व्हाइल, पीएसएल वो खेलता है, ही नीड्स सर्टेन आंसर्स। उसके बाद वो डोमेस्टिक खेलने जाता है, उसको वहां पे बेंच कर दिया जाता है डोमेस्टिक के अंदर, एंड ही थिंक्स डोमेस्टिक में वो बेंच हुआ है, एंड ही थिंक्स कि यार मेरा तो हर मैच काउंट करता है, मैंने पाकिस्तान की तरफ से खेलना है, मैं एक की तरफ से 50 की एवरेज से स्कोर करके आया हूं, माय एवरी गेम इज इंपॉर्टेंट, सो व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग? उसने ये पूछ लिया कोच से, मिसबा भाई से शायद उन्होंने पूछ लिया, तो क्या सुई गैस में? हां, सुई गैस में, तो मिसबा भाई से शायद पूछ लिया उन्होंने, तो मिसबा भाई की ईगो हर्ट हो गई कि हाउ डेयर यू, उन्होंने सोचा होगा कि मैं कैसे पूछ लिया। उसके बाद उसको पूरा सीजन बेंच किया, खाली यहां तक बात नहीं रुकी। अब मैं मान लेता कि शायद आपने ये बात को दिल में नहीं रखा कि उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, वजह कुछ और है, कि अगर आप उसकी सैलरी ना रोकते, आप यहाँ पे नहीं रुके तो बोर्ड में रोकी होगी ना? नहीं, सुई कैसे जाती है उसकी, सुई कैसे सैलरी, तो आपने उसकी सैलरी भी रोक ली। 3 से 4 महीने हो गए, उसकी सैलरी भी नहीं आई। आई मीन कब से हम ये चीजें करने लग गए जब हम लोगों के चूल्हे रोकने लग गए? क्या हमने आंसरेबल नहीं होना एक दिन इन सारी चीजों का? यहाँ पे भी बात नहीं रुकी। उसके बाद जब टीम अनाउंस हुई, उसका नाम नहीं आया, माइक हेसन को फोन करके उसने पूछा, विच इज वेरी मच वैलिड थिंग, मेरा अगर नाम नहीं आएगा तो मैं सिलेक्टर को फोन करके पूछूंगा कि यार व्हाट डू यू थिंक, मुझे कहां इंप्रूव करना है, मैं क्या करूं, मैं क्यों बाहर हो गया, यू डोंट लीव योर प्लेस ब्लैंक, नो, दे नीड आंसर्स। तो उसको ये बोला गया कि 3-4 लोग जब टीम बनाने थे, जिसमें खुरम नियाजी शायद थे, माइक हेसन थे, जो है ना चीफ सिलेक्टर आकिब जवेद साहब थे शायद, और मिसबाउल हक जो इनके एडवाइजर है। इस टीम की बात कर रहे हैं जी, एक टीम बनी थी, मिसबा भाई ज़ालमी में भी है, पेशावर ज़ालमी में, और वो एडवाइजर सिलेक्शन कमेटी भी है। तो उन्होंने उस सिलेक्शन कमेटी के अंदर बोला कि दिस गाय हैज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम। तो वो कौन है जो अकेले ही ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसके, और उनका क्राइटेरिया क्या है किसी के डिसिप्लिन को भापने का, कि वो लड़कों के फ्यूचर के साथ इस तरह कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ही थिंक्स, और ये कोई वाहिद लड़का नहीं है। अहमद भाई माजरत के साथ, क्योंकि आपने बड़े क्लेम्स किए, तनख्वाह भी रुकी है और ये बुरा भी मान गया टीम में भी, ये इसके जराए क्या हैं? जी जरा मैं बताता हूँ, तो अच्छा नहीं है ये सारी चीजें। फिर तभी होता है कि जब हम मेरिट के प्लेयर्स नहीं रखते हैं और अपने लाइकिंग डिसलाइकिंग पे प्लेयर्स ले आते हैं, यहाँ तक कि जिस तरह इन्होंने बोला है अब्दुल समद की क्या परफॉर्मेंस है, आप मुझे बताएं कि इतना आसान कर दिया आपके ये जो नियाजी का, ठीक है, वो नेक्स्ट है ना, आपका कैप्टन था, जितवा के आया आपको तो ये हम इसलिए चाहते हैं। और फिर वो क्या हुआ था, आप कह रहे थे कि जब अकाउंटेबिलिटी, ये हो सकता है क्योंकि 2021 में भी कोविड में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था ना, T20 सीरीज हुई थी इंग्लैंड से, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उसके बाद ही गेमें चलना शुरू हो गई थी, मैं मान सकता हूं क्योंकि ये सेम मैच, ठीक है, तनख्वाह रुकने एक मिनट ना, हुआ क्या कि मैं प्रैक्टिस में ना नया बॉल करता था, प्रैक्टिस में मैं नया बॉल करता हूं, जब पहला मैच आता है तो मैं अभी रनअप पे जाता हूं, तो कैप्टन आगे मुझे कहता है आप चौथा या पांचवा ओवर करोगे, तो मैं उसको देख रहा हूं, मैंने कहा है तो चलो ठीक है, प्लान होगा टीम का। वो मैंने 2 ओवर किया, 8 के 9 हुआ, तो बारिश होगी, मैच खत्म हो गया। अगले मैच में हम जाते हैं, सेम ऐसा ही हुआ, मैंने जाके रनअप लेने की कोशिश की, तो मुझे कैप्टन कहता है कि नहीं आप तीसरा या चौथा ओवर करोगे। मैंने कहा यार बता तो दो, प्रैक्टिस में मैं नया बॉल कर रहा हूँ, मैच में मुझे पता ही नहीं कि मैंने चौथा करना है या पांचवा करना है। अब मैच हार गए, अगले दिन मीटिंग हुई, हाँ जी क्या हुआ, प्लेयरों ने बताया ये हुआ। मैं उठा, मैंने कहा मेरा एक सवाल है मैनेजमेंट से, मुझे ये बताएं, मुझे प्रैक्टिस में आप नया बॉल करवाते रहे कि जी आपने नया बॉल करना है, और मैं मैच में जाता हूं, मुझे पता ही नहीं आप कह रहे हो कि आपने पुराना करना है, ये कहां का असूल है भाई? मुझे पहले अपने प्लान से पता नहीं, तुम ऐसे बोलो रो, तुम हर सिचुएशन में बॉलिंग करते हो। मैंने कहा भाई मुझे बताओ तो सही कि मेरा रोल क्या है टीम में, मैं प्रैक्टिस तो वो करूंगा, मैंने नया बॉल पकड़ा हुआ है और मैं आप मैच में मुझे सेमी न्यूज से करवा रहे हैं, मुझे बताओ तो सही, मैं प्लान तो वो करूं। और उसके बाद माशाल्लाह ऐसी गेमें चली, ये पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहता, ये तो लीग में इंटरेस्टेड है, वो दिन था उस मीटिंग में मैं बोला था। उसके बाद उस मैनेजमेंट ने मुझे टीम में नहीं खड़े होना। आप अपने जो बड़े-बड़े कमेंटेटर्स हैं ना, आप उनसे पूछिए कि ऑफ द रिकॉर्ड जब वो बात करते हैं कि 2017 से ऑनवर्ड हम चाहे जीते भी थे, लेकिन हमारी क्रिकेट का चेहरा ये नहीं था, हम अग्रेसिव खेलते थे, हमारी क्रिकेट लोगों को एंटरटेन करती थी, लेकिन हमारे तरीके पे जो बाहर के बड़े-बड़े लेजेंड्स होते थे ना, वो कहते थे यार तुम जीतते तो हो, लेकिन वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट तुम्हारा वो नहीं। तो कितना नुकसान उठाया पिछले इतने अरसे में, उसके बावजूद भी वही लोग एडवाइजरी पे भी है, उसके बावजूद भी वो पेशावर ज़ालमी में भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, ये मेरी बात सच है। परफॉर्मेंस क्या है, लाइक कोई क्राइटेरिया है जो उनको आता है और हमें नहीं? क्योंकि अगर आप क्रिकेट को देखेंगे, अब फिर उनसे जब पूछते हैं ना इन लोगों से कुछ कहते हैं, तो कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो यार अगर आपके हाथ में नहीं है, एक रेजिग्नेशन तो है फिर आपके हाथ में। सो नहीं, हमारा मकसद सिर्फ, और वो बताएं ना, वो जो वो हुआ था 2017 में, वो जो सारी चीजें उस दिन भी आपने बताई हैं, वो क्या था वो सिस्टम, कि हम अपनी बताएं कि हम है किस तरह, खुद ही अकाउंटेबिलिटी करके उसके बाद खुद किस तरह आए हम। यार पहले तो एक 2017 में मेरे से पूछा एक ने कि यार कोई प्लेयर तो बताओ जो परफॉर्म कर रहा है। मैंने नाम बताया एक प्लेयर का, वो कोई प्लेयर का नाम लाया कौन है, ठीक है, ऐसे आगे से मुझे जवाब, मैंने कहा आपने पूछा मैंने बता दिया। फिर दूसरा ये है कि मुझे ये पता है जब ये गए हैं, अगर ये सच बात है कि ये कमेटी में है, मुझे उस टाइम के सीईओ ने खुद मुझे बताया था कि इनको सैक किया जा रहा है, इनको कहा गया था आप रिजाइन करेंगे या आपको सैक का लेटर हम दें।
ठीक है, तो मैं चेयरमैन साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि 2-3 साल पहले 4 साल पहले जो बंदे सैक हुए हैं वो फिर सिस्टम में आ गए, वो पीएसएल के ऑप्शन में भी बैठे हुए हैं, और जैसे अहमद कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी की वो एडवाइजरी कमेटी में भी है, ये कैसे हो सकता है, ये कहाँ होता है? तो हमारा कंसर्न पता क्या है, I'm winding it up. तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ इतना है ताबिश भाई कि ये जो टीम है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर डिटरमाइन करना नसीम शाह की तरह इन्होंने बाबर आजम को ये दूध में से मक्खी की तरह जो निकाला है, क्या सारा कुछ बाबर आजम ने किया था? इसी सोली आपका बेस्ट बैट्समैन है वो वनडे के अंदर, राइट? हम आपको टी20 का कहते रहे, आपने वहां से उसको निकाला नहीं। अब मुझे ये बताइए क्या क्लैरिटी दी है, क्या वो 2027 का वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा? कौन खेलेगा? अच्छा, इतनी बड़ी जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो रिलाई करेगा कि ये हमारी फ्यूचर को हम देख रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। किसी एक सिलेक्टर ने आके, ऑफिशियल ने आके अगले 3 साल का टाइम बताया कि जो 6 प्लेयर हैं ये 2 साल खेलेंगे, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे ऐसे ऊपर आएंगे, इनका हमने ये प्लान बनाया है, हमारी क्रिकेट में ये चीज की कमी है, ये चीज करेंगे तो हमारी क्रिकेट फ्लरिश करेगी, हम मेरिट प्रिवेल करेंगे, हम नए फेसेस दे। कोई क्लैरिटी किसी ने दी और टीम अनाउंस कर दिया आगे? मतलब आप इंग्लिश प्लेयर्स देखेंगे, आप ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड देखेंगे, दे ऑल डज इट। जब वो इतने बड़े-बड़े डिसीजन लेती है कि अपने सीनियर्स को, तो रोड मैप देते। यही अहमद ने जो सवाल किया ना, मैं भी इसी पे आगे सोच रहा था। आपने साइम को और बाबर को टी20 की परफॉर्मेंस पे बाय किया या उनको वनडे से रेस्ट दिया? एक सवाल नहीं बताया ना। या तो आपने ड्रॉप किया है तो वो कौन सी वनडे क्रिकेट या टूर्नामेंट खेल के वो टीम में वापस आएंगे, ये मेरा सवाल है। या फिर ये बता दें कि ये जो लड़के खेले, क्योंकि 8 महीने रह गए आपके पास वर्ल्ड कप के, यही वर्ल्ड कप खेलेंगे। अगर ये 2 सीरीज में कुछ नहीं करते और उनको जिनको आपने ड्रॉप किया हुआ है, तो वो क्या वापस आ जाएंगे? वर्ल्ड कप चल रहा है, पहले हुआ ये सिर्फ क्लैरिटी मुझे। अब एक सर, दुनिया भर में बाबर आजम के फैन है, उनको क्लैरिटी चाहिए। आपने बाबर आजम के साथ क्या ये डिसीजन लेने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया है दैट बाबर दिस इज व्हाट वी डूइंग? ठीक है, उससे नहीं हुई परफॉर्मेंस, या तो बताएं कि मसले कुछ और थे, हमें भी बताएं, आवाम को भी बताएं कि हम ये वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान डैमेज हुई क्रिकेट, उसको भी थिंक कि इसमें इनका प्रोमिनेंट रोल था, तो हम इसको ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से ये करें। अगर नहीं तो ही डजंट डिजर्व दिस, ही नीड्स टू बी इन दिस टीम बिकॉज़ ही इज योर बेस्ट बैटर। एज फार एज योर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज कंसर्न, व्हाइट बॉल और रेड बॉल का उसका बेटर पाकिस्तान के पास नहीं है। ठीक है, हमारे साथ राशिद लतीफ भी मौजूद है। मुझे रेड शर्ट ला दे, मैं भी बोलूंगा। ये कैसा बोले?